हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और CCSHU एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। देखिए 10th के बाद ना बच्चे डबल माइंडेड है कि +1 में एडमिशन ले लिया जाए या फिर BSc एग्रीकल्चर की जाए। तो देखिए जो बच्चे BSc एग्रीकल्चर अभी एडमिशन ले चुके हैं, कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके हैं तैयारी करने के लिए, उनको सबसे पहले बधाई कि वो बिना किसी डबल माइंड के इस फील्ड में आ चुके हैं। तो देखिए जो डबल माइंडेड है उनको मैं बता दूं कि ये फील्ड 6 साल के बाद में आपको एक ऐसा इंसान बना देगा जिसको लोग कामयाब इंसान बोलेंगे, क्योंकि आपकी प्लेसमेंट अच्छी अच्छी कंपनीज में हो सकती है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी पहले से ही आपका कंपटीशन आधा कर देती है, क्योंकि सीटें फिक्स होती है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बात का आप ये दिमाग से ही निकाल दीजिए कि BSc एग्रीकल्चर करने का फायदा है या नहीं है। इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है, इस बात को आप सोच के चलिएगा। दूसरी बात यह है कि BSc एग्रीकल्चर में सिलेक्शन के जो तौर तरीके हैं वो क्या है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ। अभी तक देखो बच्चों, आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिए होंगे। जब तक आप देखो सिलेबस करना जरूरी है, सिलेबस के बाद में 4 से 5 रिवीजन नहीं कर लेते उसी सिलेबस की, वो जो नोट्स जो आप अपनी कॉपी पे बना रहे हो उनकी रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपने कभी भी नहीं टच किया। और अभी SST भी आती है 17 to 18 मार्क्स की। अभी मेरा तजुर्बा है, जितने भी एडमिशन किए हैं हमने, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है साइंस मैथ से भी ज़्यादा SST के क्वेश्चंस में आती है। उसका रीज़न ये है कि हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखे होते हैं SST के, और बस जो बुक में पढ़ाया उसी को हमने पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन करने में क्या आती है बच्चों, दिक्कत आती है। तो ये 17-18 नंबर की यही, तो 17-18 नंबर की ही एग्रीकल्चर जो है वो इसमें आती है। तो ये नंबर जो है 35 के अराउंड मार्क्स बनते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सीटें फिक्स है। आपको 85 प्लस सोचना ही सोचना पड़ेगा, 90 तक सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बात बोलती हूँ कि 4 से 5 रिवीजन, उसके बाद में प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करते हो तो नए नए MCQ आपको फेस करने पड़ते हैं। MCQ अगर आप फेस करते हो नए, तभी आपको पता चलता है कि जो मैंने सिलेबस किया है उसमें से अलग क्या कुछ है। उसको कॉपी पे आप नोट करोगे, 5-6 बार उसकी रिवीजन करोगे, तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ जी मेरे मार्क्स अभी बढ़िया आने लग गए। तो ये सारा का सारी चीज़ें जो है वो हम आपको इसमें करवाएंगे। और अभी बैच का जो प्राइस है वो हमने बिल्कुल मिनिमम कर दिया है। बैच का प्राइस कर दिया है जी 6000 ओनली एंड ओनली, जिसमें आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और रिवीजन प्लस कैसे करनी है, अपने सिलेबस को कवर हम करवाएंगे, रिवीजन कैसे करनी है, टेस्ट कैसे देना है, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें इसी बैच में इंक्लूड रहेंगी। तो भाई देखिए सिर्फ 3 मंथ्स का ही टाइम है, तो इस वजह से आप लेट मत कीजिए और अपना सिलेक्शन सिक्योर करने के लिए 9812630162 नंबर पर आप कॉल करके इस बैच की सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं कि बैच में इनरोल कैसे करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।